बड़ी जी पुरजोश तकरीर थी आज बिलावल भुट्टो जरदारी की, और उस पुरजोश तकरीर में उन्होंने एक्चुअली अपने वालिद साहब से मुतालबा कर दिया है कि वो घर बैठें बादियुल नज़र में और सियासत छोड़ दें। बहुत बड़ा शिफ्ट बहुत से लोगों को नज़र आ रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो जो बात अपने वालिद को नहीं कह सकते थे घर में या अदब वदाब के पर्सपेक्टिव से, गालिबन उन्होंने ये बात जो है ये पब्लिकली कह दी कि वो घर बैठ जाएँ। ये तासुर उभर के सामने है, अगरचे इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने 70 से ऊपर के जितने भी बुज़ुर्ग पॉलिटिशियन हैं, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इवन शहबाज शरीफ साहब भी शायद इसी कैटेगरी में फॉल शॉल कर रहे होंगे, और इमरान खान साहब, इन सबको भी कहा घर बैठ जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने अपने वालिद को कह दिया कि क्योंकि ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा बुज़ुर्ग सियासत में कौन हो सकता है, ये सब एक ही किश्ती के सवार हैं। जरदारी साहब का कैरियर कौन नहीं जानता, हुआ तो उनकी सियासी कैरियर शुरू हुआ बेनज़ीर भुट्टो साहब की शादी के बाद, लेकिन जिस तरह वो 1990s के अंदर सेनेटर बने, फिर वज़ीर बने, फिर उसके बाद पूरी सियासत फिर बेनज़ीर साहिबा की जाने के बाद दुनिया जिस तरह पूरी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को संभाल लिया, सदर बन गए, चेयरमैन बन गए, पता नहीं क्या कुछ बन गए। तो बहुत से लोगों के नज़दीक ये एक बहुत इनकलाबी कदम है कि बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद से मुतालबा कर दिया है निपतुल अल्फाज में कि वो घर बैठ जाएँ और उनको लीड करने दें। और इस मुतालबे का शायद मरीम नवाज साहिबा को बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि शायद बच्चे वो बात पॉलिटिशियंस को, जो सीनियर पॉलिटिशियंस को समझा नहीं पा रहे, जो कि आज बिलावल भुट्टो ने कर दी। लेकिन क्या मामला ऐसा ही है या नहीं है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। इमरान खान साहब की मुश्किलात में जो है कोई कमी आने का नाम नहीं ले रही। इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दी है, तो उसमें भी जो है जस्टिस तारिक जो थे, उन्होंने कहा कि एक तरह से कहना तो ये मकसद उनका ये था कि इमरान खान साहब को जो वकला है उन्होंने बेवकूफ़ी की, वो मामले सामने रख दिए पहले, जो कि अगर फाइनल अपील में जाते तो उस वक्त उनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता। अब जो है वो दूसरी साइड का वकील वो सारे प्रॉब्लम जो है, डिफेक्ट जो है, उनको तैयार करके दोबारा आ जाएगा और मामला जो है दोबारा वहाँ शुरू हो जाएगा। तो इसमें मैं बात करूँगा ज़रूर कि इमरान खान के लिए बिलावल भुट्टो चैलेंज है, साइफर केस चैलेंज है, या उनकी अपनी सियासत चैलेंज है। लेकिन फिरदौस शेखवान साहबा, मज़हर अब्बास साहब, अतर काज़मी साहब, सबसे पहले मज़हर साहब, क्योंकि कराची सिंध की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मज़हर साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब ने जरदारी साहब को मशवरा दे डाला अपने वालिद साहब को कि घर बैठ जाएं, बाकियों को मशवरा दिए समेत? नहीं कामरान, मुझे लगता नहीं है। मेरा ख्याल में एक तो ये कि बिलावल भुट्टो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस शो कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में उन्हें अभी नहीं करनी चाहिए। वो ठीक है, वो अपनी पॉलिटिक्स करें, ये सारी चीज़ें करें, लेकिन ये कहना कि बुज़ुर्ग जो हैं घर बैठ जाएं, क्यों बैठ जाएं घर? अगर आप समझते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप उन बुज़ुर्गों को इलेक्शन में शिकस्त दे के देख लें। आप के पास पूरी एक पार्टी है और पार्टी फॉर्मली मशवरा दे सकती है। और कामरान, मैं आपको ये बताऊं कि 2013 के इलेक्शन के बाद गालिबन 2015 में दुबई में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तकरीबन ये एतजाज़ हसन भी थे, कमरदमान कायरा भी थे, नदीम अफजल चंद भी थे, और भी लोग थे, और 3 दिन का मैराथन सेशन हुआ था और इसी बात पे हुआ था। और सब ने वहाँ जो बहुत से ख़ासतौर पे पंजाब की लीडरशिप थी, इस बात पे कि 2013 का इलेक्शन हम कैसे हारे। अच्छा। और उसमें ये मशवरा दिया गया था आसिफ जरदारी साहब को कि ख़ासतौर पे पंजाब की लीडरशिप की वजह से कि बेहतर है कि बिलावल को सियासत करने दी जाए, और जरदारी साहब दुबई में बैठ के एज ए गार्डियन वगैरह वो जब उनसे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, उनको दिया जाए। साहब पीछे तो नहीं हटे, फिर ऐसा हुआ नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि इवन जरदारी साहब उस वक्त भी पीछे नहीं हटे जब बिलावल को पहली मरतबा लॉन्च किया गया था, गालिबन 2015 या 16 में, जब कराची में नश्तर मज़ार कायद के सामने। लेकिन मदर साहब एक बात बताइए, क्या वजह है कि जरदारी साहब को क्यों पीछे हटना चाहिए? नंबर 1, क्या बिलावल अब इस काबिल हो चुके हैं? दूसरा ये कि क्या इसलिए पीछे हटना चाहिए क्योंकि सियासी लेगेसी बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज है करप्शन के मामलात को लेकर, या बिलावल इतने एम्बिशियस है जिस तरह कि उनकी वालदा ने उनकी वालदा जो थी, उन्होंने अपनी वालदा को सैक कर दिया था सीनियर चेयरपर्सनशिप के ओहदे से, सीनियर वजारत से, ऑब्वियसली मुर्जा भुट्टो का जब मामला हुआ। तो इसी तरह बिलावल साहब भी अब तैयार हैं कि अगर वालिद साहब को भी फारिग करना पड़े पॉलिटिकली तो कर दें, ताकि पार्टी में उनका होल्ड हो। नहीं, वो ज़रूर करें, लेकिन चीज़ ये है कि वो अपनी पॉलिटिक्स से ये साबित करें ना। आपको ये कहने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि बुज़ुर्ग साइड हो जाए? भाई, अगर बुज़ुर्ग आपके क्या आइन में कोई ऐसी रुकावट है कि कोई 70 साल का आदमी नहीं लड़ सकता?
इमरान खान 70 साल के हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितने भी उस एज के लोग सबसे यंग है, पॉलिटिक्स सबसे में एनर्जेटिक या है, इवन उससे फिट, तो वो सबसे एनर्जेटिक है। लेकिन सबसे मदर fit साहब है, हो ये तो सकता बात ही नहीं होती हो सकता है बिलावल भुट्टो इसलिए ना खुल के कह पा रहे हो क्योंकि शायद उनके वालिद हैं, अगर कोई और होता तो वो उनको अब तक फारिग कर चुके होते, तो अब वो इस तरह बयानियां बना रहे हैं ताकि उनके वालिद साहब के कानों में बात जाए, उनकी पार्टी के अंदर। देखिए कामरान देखिए, बेनज़ीर ने बिल्कुल शुरू में जब बेगम भुट्टो को वो किया था साइडलाइन, मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने उनको रखा तो लाइफ चेयरपर्सन, लेकिन उनको पावरलेस कर दिया जी, था, वजारत से हटा दिया कि था। वो जो है उस तरीके सर चेयरपर्सनशिप से भी डिसीजन हटा दिया था मेकिंग ना जी। नहीं, People's लाइफ Party- मेंबरशिप लाइफ चेयरपर्सन कर दिया था उन्हें, लाइफ चेयरपर्सन कर खुद दिया था चेयरपर्सन उनको। बन गई थी पहले, वो थी, उनको हटाया था उनको, मुझे याद हाँ, नहीं। खैर बहरहाल वो मसला वो नहीं है। चीज़ ये है कि बेनज़ीर भुट्टो ने फिर साबित भी किया ना, बिल्कुल बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी पॉलिटिक्स से वो आप सही साबित कह रहे हैं, किया। लेकिन अब सर मसला ये है कि बिलावल फिर जी 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 बताइए जी सर बताइए। बिलावल इस चीज़ को साबित करें, साबित बजाय इसके कि वो पब्लिकली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी, दोनों पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बुलाएं बिल्कुल, लेकिन मेरे ज़हन में ये है कि शायद बिलावल भुट्टो अपने तई साबित करते आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कश्मीर के इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात, महंगाई मार्च को लीड किया, अपने तई वो साबित करते आ रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को लीड करने के अहल हैं, और शायद उनके जहन, और एज अ वज़ीर ख़ारजा भी ऑब्वियसली, और शायद उनके जहन में ये बात मौजूद है बदरजा उत्तम के जरदारी साहब के इमेज के साथ वो लड़ नहीं पाएंगे। वो शायद इमरान खान के साथ लड़ पाएँ, बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ साहब से लड़ पाएँ, लेकिन वो जरदारी साहब के इमेज के साथ लड़ नहीं पाएंगे, और उस इमेज से बाहर निकलने के लिए शायद, मुझे नहीं पता ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है जरदारी साहब की या बगैर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, लेकिन हो कुछ रहा है। फिरदौस साहिबा, आप पीपल्स पार्टी को एक अरसा जानती रहीं, और मैं इस्तिफादा हासिल करना चाहूँगा आपसे, ये जो बिलावल भुट्टो ने, ये सिर्फ क्या एक नया बयानिया है, क्या ये पीपल्स पार्टी के अंदर कोई इंकलाब होने जा रहा है? जरदारी साहब को ये कहा गया है कि अब आप घर बैठ जाएं, वो काम जो बड़ा क्लियर कट बेनज़ीर साहिबा ने अपनी वालदा के ख़िलाफ़ किया था सियासत के लिए, पावर पॉलिटिक्स के लिए, बिलावल भुट्टो कैंपेन के ज़रिए वो कर रहे हैं अपने वालिद के ख़िलाफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन का ऐलान होते ही बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अपनी इलेक्शन की उस कॉर्नर मीटिंग्स में, इज्तिमात तो मैं नहीं कहूँगी, उनमें जो है वो टारगेट करके क्या फोकस करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ एक ही फोकस करना चाह रहे हैं कि दिस इज़ माय टर्न, और मुझे हर हाल में चांस मिले, और मुझे जो है वो चहेता, लाडला और आंखों का तारा क्यों नहीं बनाया जा रहा। और उसकी ज़द में यकीनन उनकी अपनी पार्टी भी आ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को एक शबाले का किरदार दिया हुआ है, और आपको पता है कि शबाला जो है वो जितना मर्जी दूल्हे के साथ जुड़ के बैठे और अदाएँ दिखाए, उसकी अल्टीमेटली शादी अपने ही वक्त पे होती है। दूल्हे की बारात में आए हुए इस वक्त जो, यानी वो दूल्हा नहीं होता, पीपल्स दूल्हे पार्टी जरदारी का साहब दूल्हा ही है, वो आसफ अली जरदारी साहब हैं, और वो शबाला जो है वो चाहता है कि वो जरदारी साहब को ओवर जंप करके, तो वो वक्त से पहले अपने आप को जो है, लेकिन वो फिरदौस साहिबा एक बात ये बताएं, साबित क्या करे आपको लगता नहीं कि कि वो बिलावल साहब के साथ तवज्जो हासिल करे। उनकी पार्टी ज्यादा मुतहरिक होगी, उनका ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आपको लगता है कि नहीं, आज भी जरदारी साहब इज द ओनली पर्सन हु इज कॉलिंग शॉट्स इन पीपल्स पार्टी? देखिए, दो चीज़ें हैं। इलेक्शन जीतने के लिए बिलावल साहब को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं, और दिल जीतने के लिए ज़मीनी जो हकायक हैं, सर्विस डिलीवरी है, गवर्नेंस है, आपका 15 साल का एक सूबे के अंदर ट्रेंड है, एक आपने उस सूबे को जिस तरह से ज़मीन बोस किया, वहाँ गरीब मर गया लेकिन भुट्टो ज़िंदा रहा, तो अल्टीमेटली वहाँ की जो सूरत हाल है वो उस सक्सेस स्टोरी ने पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट होना है। मुझे खुशी हो कि बिलावल एक यंग डायनामिक उभरता हुआ सियासतदान जो है वो अपनी सक्सेस स्टोरी को अपने जलसों के अंदर रेप्लिकेट करे, कि देखिए सिंध हमने रोल मॉडल बनाया था, वहाँ हमने हेल्थ में ये, वैसे फिरदौस साहिबा मैं आपको एक बात बताऊं, सिंध मैंने बड़ा दर बदर होकर फिरा, मैं सिंध इससे बदतर भी हो जाए ना
तो फिलहाल जो वहां पे शऊर का और तकाजा है उसको पीपल्स जो पार्टी है को वोट मैं पड़ना। बाकी पाकिस्तान में उस सक्सेस स्टोरी को रेप्लिकेट करूंगा। कामरान, जो मुझे नजर आ रहा है जी, जी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर जो दो ग्रुप थे, एक जरदारी साहब की मोहब्बत रखने वाला, एक जरदारी साहब से बुग़्ज़ रखने वाला। जो जरदारी साहब से बुग़्ज़ रखने वाला ग्रुप है उन्होंने बिलावल साहब को आगे किया है और वो ये चाहते हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो पीछे अब एडवाइजरी रोल करें और बिलावल साहब जो हैं वो पार्टी को लीड करें। लेकिन उस ग्रुप को कामयाबी इसलिए नहीं मिल सकेगी कि जरदारी साहब ने वो सारे जो है ताश के पत्ते अपने सीने से लगाए हुए हैं। उन्होंने बिलावल को सियासत में उंगली से चलना तो सिखा दिया, लेकिन आपको पता है कि बिल्ली जो है कभी शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़, जो मुक्तदिर हलकों के साथ उनका बयानिया और फिर बाकी सियासी जमातों के साथ मफावत का गुर जरदारी जानते हैं। वो नहीं, बिलावल को अभी कई पापड़ बेलने पड़ेंगे उस पार्टी के अंदर अपने आप को एम्पावर करने के लिए। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया जी। हमारे दोस्त और मेहरबान अतर काज़मी साहब जिनके तस्दियों से हम इस्तिफादा वैसे भी हासिल करते रहते हैं और वैसे भी अतर भाई आपके हिसाब से सवाल लेके आए हो ताकि आप खुश हो जाएं। सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो क्या इस तमाम ये जो हरकत और सकनात कर रहे हैं, एक तो आप कितना बिलीव करते हैं कि ये नूरा कुश्ती नहीं है बाप बेटे के दरमियान के, ये लोगों को ये बताया नहीं जा रहा कि जरदारी साहब का जो एक इमेज बनाया था अपोजिशन ने करप्शन का, ख्वाह वो करप्ट है या नहीं है, वल्लाह आलम मुझे तो नहीं पता, तो उससे वो उसकी बगावत कर रहे हैं और अपनी पीपल्स पार्टी के एक कैरिस्मेटिक लीडर के तौर, यंग के तौर पर भर रहे हैं। या तो आपको लगता है कि ये नूरा कुश्ती है या आपको लगता है वाकई ऐसा कर रहे हैं, और आपके ख्याल में अगर वाकई ऐसा कर रहे हैं या इवन नूरा कुश्ती भी कर रहे हैं तो क्या बिलावल विल पोज एनी सीरियस पॉलिटिकल थ्रेट टू इमरान खान और नवाज शरीफ इन द कमिंग इलेक्शंस? देखिए, जो अभी तक यहाँ पे गुफ्तगू हुई है ना बिलावल साहब के बयानात के हवाले से, मैं उससे थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ उसको नज़र से देखता हूँ। मेरे ख्याल में बिलावल एक सोच की बात कर रहे हैं, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। जब वो ये कहते हैं कि हमने अपनी पुरानी सोच तब्दील करनी है, ये 70 साल वाली सोच, उसमें उम्र मैटर नहीं करती है। एक जो है 80 साल वाला बंदा भी इंतहाई प्रोग्रेसिव सोच का मालिक हो सकता है, वो आगे चीज़ों को देख सकता है। तो वो जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि क्या वजह, वो कौन सी सोच है जिसने हमें रोक के रखा हुआ है, वो कौन सी सियासी सोच है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अब देखना बिलावल नौजवान है। अतर साहब एक बात बताएं, ये तो आप और मैं अगर आपस में डिस्कशन भी करें ना अगर इस बात पे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिलावल भुट्टो की जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है उसमें एक बहुत बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो शायद जरदारी साहब का इमेज है। वुड यू नॉट एग्री विद दैट? चाहे वो इमेज गलत बनाया गया, सही बनाया गया, लेकिन है तो सही ना, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है उनके लिए। वुड यू नॉट एग्री विद दैट? जी डेफिनेटली, जरदारी साहब के जो बैगेज है माजी में, जिस तरीके से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, वो बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो तो बिलावल साहब को वर्क हार्ड करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये वही जरदारी साहब हैं जिनकी वजह से आज सिंध बिलावल साहब के लिए सिक्योर है। ये वही जरदारी साहब हैं जिनकी वजह से बिलावल ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए और वो वज़ीर ख़ारजा बने। तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब कभी भी ये चाहेंगे कि जो जरदारी साहब का पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो एकदम से उनसे ले लिया जाए। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे वो नौजवानों को एक नई सोच देने की बात कर रहे हैं। और अगर आप पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ करें, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। आपने हालिया दिनों में एक इंटरव्यू सुना, उस इंटरव्यू के ऊपर एक सियासी जमात की लीडरशिप ऊपर से लेके नीचे तक जो जातियात पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, क्या आपने जरदारी साहब या बिलावल साहब से एक जुमला भी सुना उस हवाले से? तो ये वो सोच है जिस सोच की तब्दीली की वो बात करते हैं। बाकी उनको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, पर मेरी नजर में एक डायनामिक इमरान खान के लिए कितना बड़ा खतरा है बिलावल भुट्टो इस नए बयानिए के साथ, और जबकि इमरान खान जेल में इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में बिलावल जो है वो यकीनन उनके सियासी उनके लिए ख़तरा हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है मुझे नहीं लगता कि सियासी तौर पे कोई बड़ा ख़तरा है वो उनके लिए। तो इमरान खान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा क्या है आपके नज़दीक? वो देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो पहले उनकी अपनी जात रही है। जिस मैडम आपको तो पीएचडी होना चाहिए था। जिस किस्म, मैं आता हूँ अतर साहब के बाद आऊँगा आपको। जी जी अतर साहब कंप्लीट कर लें।
जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी चीजें तो देखें ना, गलत पॉलिटिकल फैसले, बहुत कुछ नहीं वो तो हो गया सर, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। सारी चीजें अब आपके ख्याल में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? मेरे ख्याल में उनके कानूनी मसाइल, पॉलिटिक्स में तो इस वक्त वोट में, मकबूलियत में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन कानूनी जो मसाइल हैं वो उनकी राह में रुकावट डाल सकते हैं। कानूनी मसाइल, आप फिरदौस साहब आप फरमा रही थी कि इमरान खान के लिए वो तो बात ठीक है, लेकिन इस वक्त तो देखे ना उनके ऊपर इमरान साहब पे हर तरह के हमले हो रहे हैं, उन पे ज़ाती हमले भी हो रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी हमले भी हो रहे हैं, उनका ट्रायल भी जो है बकौल उनके जो है ऑब्वियसली इन कैमरा कर दिया गया, खुफिया कर दिया गया है, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैसे तो कालअदम करार दे दिया है और दोबारा वो कह रहे हैं तो प्रोसीजर फॉलो। तो आपको लगता नहीं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है उससे एक तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी हमदर्दी, उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, आप लोगों का दूसरी पार्टीज का उसके मुकाबले में घट रहा है, और आपको लगता नहीं कि इमरान साहब के साथ टू मच हो रहा है? देखिए, इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका एक फ़ैन क्लब है, और वो फ़ैन क्लब जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो सेलिब्रिटी होते हुए, क्रिकेट के हीरो होते हुए, ही फेल्ड टू ट्रांसफॉर्म दैट फ़ैन क्लब इनटू अ पॉलिटिकल फोर्स और पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस। चूँकि पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस के अंदर अगर पीटीआई एब्सोल्युटली एंगेज हुई होती तो उनके जो फैसले थे, जो उनका परफॉर्मेंस थी, वो सियासी दाव पेच के साथ जुड़ी होती और अल्टीमेटली आज इस नहज पे वो जमात ना पहुंचती, और जिसका लेकिन फिरदौस साहब उन पे जो जाती हमले हो रहे हैं उनकी वाजी जिंदगी में, समझ रही आपको लगता है कि ये ज्यादती हो रही है कि नहीं? जी, जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आप बात करेंगे तो कब वो जिस दिन से क्रिकेट की ग्राउंड में खड़े हुए हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के साथ जुड़े स्कैंडल मंजर आम पे आते रहे हैं, और कोई एक माह, कोई एक साल, कोई एक, मुझे नहीं याद कि किसी भी पोजीशन पे वो गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने वो साथ अपने दास्तानें नहीं छोड़ी हैं, तो वो दास्तानें तो चलती रही हैं, लेकिन जो उस वक्त वो एक क्रिकेटर थे, वो दास्तानें अफोर्ड की जा सकती थी क्योंकि हीरोइज़म और फ़ैन क्लब, वो इस किस्म के किस्से कहानियाँ सुन के कोई इतना बॉदर नहीं करता था। लेकिन जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, पब्लिक राइट्स के कस्टोडियन बन जाते हैं, आप नेशनल लीडर बनते हैं, एक नेशनल कैनवस के अंदर परवरदिगार आपको वज़ीर आज़म के ओहदे पे ले जाता है, और फिर आप बहुत सारी नौजवानों की उम्मीदों का महवर और मरकज़ बन जाते हैं, तो फिर आप रोल मॉडल बन जाते हैं, और वो रोल मॉडल जो है उसकी हर चीज़ जो है उसकी अपना फिर कुछ नहीं रहता, वो उस पब्लिक की प्रॉपर्टी है और पब्लिक की, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक परसेप्शन में इमरान खान का क्या शख्स के साथ जुड़ जाती हैं। पॉइंट तो जो तो आप कह रहे हैं कि जाती जिंदगी पे हमला हो सकता है सियासतदान की? जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ। उसकी वजह यह है ना कि वो जाती नहीं है, उसकी ज़िंदगी, उसकी ज़ाती ज़िंदगी उसके घर की तक महदूद भी नहीं रहती। वो शख्स जो है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, और पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक को आंसरेबल है, वो जहां गलत करेगा। तो आप कह रहे हैं कि खाविर माने का जो चाहे कहता फिरे बुशरा बीबी के मुतालिक वो ठीक है? सुना जी, तो सुनता जा और शर्माता जा। अच्छा, कोई ऐसी चीज थी कि जिसपे आपने और हमने अपने घर के अफराद और बहन भाइयों और बेटियों और ख़ानदान के साथ बैठ के वो इंटरव्यू सुना हो तो हमने शर्म महसूस ना की हो? वो सुनता जा, शर्माता जा। ये चीज़ें जो है वो लीडर को ज़ेब नहीं देती हैं, और लीडर को लीड करना होता है। वो कौन सा लीडर है जो ख्वाहिशात को फॉलो करे कि अवाम क्या चाह रहे हैं? भाई लीडर ने, जो लीडर देख रहा होता है वो कौम नहीं देख रही होती, कौम बाद में देखती है। लीडर लीड करके कौम को एंगेज करके साबित करता है कि मैं तुम्हारे लिए ठीक सोच रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। तो आप ये कह रही हैं कि कौम, फिरदौस साहब आप ये कह रही हैं कि आप मेरी अर्ज सुन लें, और मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप ये कह रही हैं कि आप मशूकी और इश्क का मरकज बना दिया जाए, और इस उम्र में रोमियो जूलियट का किरदार अदा करके तो वहाँ पे माशके की शर्मनाक दास्तानें रकम कर दी जाएं, तो वज़ीर आज़म हाउस इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। आप अपने सियासत से रिटायर हो जाएं, आप सियासत से अलहदगी कर लें, अपने घर के में बैठ के, वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, प्राइवेट लाइफ है, जो मर्जी करें, किसी को हक नहीं होगा कि वो ये जानने की कोशिश करे कि वो क्या कर रहे हैं। जब आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, आपका, मेरा, पूरी पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वो पता करे
कि जिसके टैक्स पेयर से अवाम से हाँ, वो लेकिन वज़ीर ये जो आज़म हाउस उनकी चल तो रहा है, शादी और जो वहाँ मामलात पे हैं उनके प्राइम क्या मिनिस्टर हो बनने रहा से है? पहले के थे और ना। मेरे मफाद में हो रहा है या मेरे खिलाफ हो रहा है? फिरदौस साहिबा, ये तो सारे शादी माम किसी भी शख्स का जाती अमल है। नहीं नहीं, ये शादी जो के खबर किसी मानिका के साहब घर फरमा से रहे थे, उजाड़ के शादी वो जो आप निशाना- कह रही है वो तो बहुत पहले का वाकया है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से, वो तो उनकी जाती जिंदगी का मामला है। लेकिन चले मैं जरा अब यही बात मदर साहब से भी पूछ लूं। हजूर, उस जी। शादी की आड़ में जो घिनौना खेल वहां खेला गया, जी उस शादी को बुनियाद बना के जिस तरह की डाका जनी नकब जनी वहां हुई, जिस तरह से उस शादी के वो जो फर्स्ट लेडी का ख्वाब जो था, वो जिस मकसद के लिए शर्मिंदा ताबीर हुआ, वो दास्तानें आप नहीं सुन रहे। वो लूट मार खाओ तो फुटो तो लूटो, ये फिलॉसफी आपका पॉइंट आ गया जी। आ गई। वो उस शादी के फिरदौस साथ साहिबा, आपका जुड़े पॉइंट आ गया। चर्चे हैं सारे, अब मैं बिल्कुल आपका वो पॉइंट, अवाम का हक है, अवाम ठीक है जी, पूछेगी। अवाम का हक है। मदर साहब, इमरान खान साहब पे जो इस वक्त जाती हमले उनके अपने ही या तो पार्टी के लोग कर रहे हैं या उनके उनसे मुलहका जो लोग हैं, जैसे मानिका साहब भी ऑब्वियसली उनका ताल्लुक किसी पार्टी से हो या ना हो, बल्कि नहीं है, लेकिन ताल्लुक उनसे ज़ाती नोयत का हो गया। तो अब आपके ख्याल में जिस तरह फिरदौस साहिबा कह रही हैं कि ज़ाती बात कोई नहीं होती सियासतदान की, उसको काउंटेबल होना होता है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि रियासत मदीना का नाम किस तरह लेंगे इमरान साहब, ये तमाम बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि यही वेस्टर्न अमेरिकन स्टैंडर्ड भी है कम से कम डेमोक्रेसी में कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उनकी कोई ज़ाती बात ज़ाती नहीं होती और दे हैव टू काउंटेबल, दे हैव टू फाइट अगेंस्ट देयर इमेज, अगर इस तरह की कोई गुफ्तगू सामने आती है और ग्राउंड के ऊपर इमरान खान के सपोर्टर्सों को फ़र्क पड़ रहा है इस तरह की ज़ाती जो हमले उन पर हो रहे हैं? कामरान, ये जो डॉक्टर साहिबा भी बात कर रही थी, डॉक्टर साहिबा गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इमरान खान के दौर में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी जी, और वो उन सारी चीज़ों को डिफेंड किया करती थी। ये बताएं कि ये बातें वो इमरान खान की पार्टी में या तहरीक इंसाफ में एज ए फ़ैन क्लब गई थी या उनके सियासी नज़रियात से मुतासिर होकर गई थी, और जो वो बातें आज कर रही हैं, क्या उन्हें जब वो इमरान खान साहब के साथ थी, पीटीआई का हिस्सा थी, तो किसी स्टेज पर कभी उन्हें ये बात महसूस हुई, और अगर महसूस हुई तो उन्होंने क्या पोजीशन ली? वो तो बहुत बाद में पीटीआई इसका जवाब दे दूं पहले मैं? नहीं नहीं, फिर अगला पहले सवाल कर आप लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। मगर एक भाई। मिनट, मदर साहब मेरी कंप्लीट बात कर सुन लें, लें आपको पहले, पूरा जवाब मैं का मौका आपसे मिलेगा। वो जी नहीं जी, कर मदर रहा। साहब कंप्लीट कर लें। मैं देखिए दूसरी बात ये कि ये कहना कि जी कोई भी पब्लिक लीडर जो है वो बिल्कुल उस पर हर किस्म का क्रिटिसिज्म जायज़ है, मैं एज ए जर्नलिस्ट नहीं समझता। अच्छा। मैं समझता हूँ कि किसी की प्राइवेट लाइफ पे, प्राइवेसी पर इस तरीके से जो है वो अनएथिकल है, इसलिए कि जब आप ये रास्ता खोलते हैं तो फिर उसके नताइज बड़े ख़तरनाक होते हैं। मतलब आप उसकी पॉलिटिकल लाइफ से डिसएग्री करें, आप उस पर शदीद उसके ख़िलाफ़ जो भी स्कैंडल वो हैं, करप्शन है, ये हैं, वो चीज़ें सामने लेकर आएँ, वरना पब्लिक के अगर आपने ये हमने उठा लिया कि हमने सिर्फ हर किसी की प्राइवेट लाइफ में घुस के जो है उसकी फैमिली मैं आपसे सर एग्री करता हूँ। मुझे एक सवाल का जवाब तो दें आप मदर मुझे साहब। सिर्फ जी मदर साहब, अगर आपकी बात कंप्लीट होगी हो, मुझे एक बात का जवाब दें। लेकिन मदर साहब, मैं सिर्फ एक बात, जी जी, मैं सिर्फ जी नहीं, आप मुझे, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि देखिए ये चीज़ फिर आज के दौर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया में हम इतना ज़्यादा सोसाइटी को इतना ज़्यादा बेलिबास कर देंगे कि कुछ नहीं बचेगा। ये इन चीज़ों का हमने अगर ख्याल नहीं किया तो हम बहुत हाथापाई पर आ जाएंगे, एक दूसरे के घरों पे हमले शुरू हो जाएंगे। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमने इसको किसी तरीके से एथिकल उसमें लाना पड़ेगा, चाहे पॉलिटिकल। लेकिन मैं आपको एक सवाल छोड़ जा रहा हूँ, जहाँ मैं फिरदौस साहिबा फिर अतर साहब की तरफ रहा हूँ। सर बात यह है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ज़ाती लाइफ किसी की भी जो है, और ख़ासतौर पर अल्लाह ताला ने कहा है कि पर्दापोशी करनी चाहिए, मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ, इसलिए मैं तो कोशिश करता हूँ इस तरह के मामला से इज्तनाब करूँ। लेकिन ये ज़ाती लाइफ नहीं होगी कि अगर पता ये चले कि अवाम ने वोट दिया इमरान खान को टू रूल एज द प्राइम मिनिस्टर, जबकि फैसले जो हैं वो कोई और कर रहा हो, उनके घर वाले कर रहे हो, ख्वाह वो तस्वीर की बुनियाद पे कर रहे हो, वो ख्वाब के बुनियाद पे कर रहे हो, वो तस्वीर की बुनियाद पे कर रहे हो, ये अलाउ नहीं हो सकता। ये ज़्यादती अवाम के मैंडेट के साथ। मैं जवाब दे दूं? जी बताइए कामरान, मैं जवाब दे दूं जी, इसका? बताइए, देखिए बताइए। बहुत सीधी सी बात है, ये बात आपकी ठीक है। चाहे वो फैमिली का कोई आदमी फैसले कर रहा हो
या कोई गैर सियासी आदमी फैसले कर रहा हो, दोनों को राइट नहीं है इस तरीके से। राइट। असल चीज़ ये नहीं है, मसला ये कि सिर्फ ये इमरान खान का मसला नहीं, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ आपने करप्शन के जितने उनके खिलाफ एक्सपोज करना है, स्टोरी लानी है, लाएं। एक खुद साख्ता एहलिया को हर टीवी चैनल ने उनसे इंटरव्यू किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर जब वो डेथ सेल में थे, उस पर ये क्वेश्चन उठ गया कि जी ये मुसलमान भी हैं या नहीं हैं, इसको चेक तस्वीरें वगैरह उतारी गई उनकी। तो हमारी यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, आई एग्री विद यू। बेनजीर बेगम भुट्टो की तस्वीरें ड्रॉप करना तो हमारी जी ये तो मेरे सामने की बात है। बिल्कुल, आई वाज अ स्टूडेंट देन इन द स्कूल। बिल्कुल सही, अनएथिकल जर्नलिज्म को बिल्कुल सर, आपका ये पॉइंट आ गया। फिरदौस साहब, मैंने जाना अतर साहब के पास था, लेकिन क्योंकि आपके मुतालिक सवाल किया, आप उसका जवाब देते हैं। इमरान खान को क्या सोच के आपने जी, बिल्कुल ज्वाइन मेरा किया, हक और बनता है। मुल्क को इतना बेलबास ना करें हम सोसाइटी को जितना कि ये हो रही है इस वक्त? पहली बात तो ये है कि जो सादक और अमीन का टाइटल सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया था, और सादक और अमीन के साथ साथ रियासत मदीना का जो रोल मॉडल और स्ट्रक्चर उन्होंने मुतारफ़ करवाया था, और जो पाकिस्तान को उस गले सड़े निज़ाम से निजात दिलाने की कमिटमेंट दी थी, तो यकीनन मज़हर साहब तो दूर से देख रहे थे ना, तो ये बहुत अच्छा किया कि इन्होंने कहा कि मैं तो उनके पास थी, मैं तो उनको करीब से देख रही थी। तो फिर करीब से देखते हुए जब मैं ये देखती थी कि एक शख्स जूता पहन के ईद की नमाज़ पढ़ रहा है, और वो भी मुझे वो दिखाने के लिए लोगों को कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने ईद की नमाज़ पढ़ी है, और मैं परेशान हूँ कि सारी दुनिया मुझसे पूछ रही है कि भाई सारे लीडर, सारी लीडरशिप, हर मजहबी समाजी तो आप उनकी नमाज़ से इंप्रेस हैं, उनके पॉलिटिकल फलसफे से इंप्रेस नहीं हुई मैडम, आप ये कह रही हैं। ईद की नमाज़ पढ़ी है। तो जब वहाँ पे मुझे रियासत मदीना का दर्स देने वाला खड़ा होकर सिर्फ फोटोशूट के लिए जूता पहन के खड़ा होगा, और फिरदौस आशिक उसको देख रही होगी कि इसका मजहब से कितना लगाव है और इसका दीन से कितना लगाव है, तो फिरदौस आशिक की आंखें नहीं फट जाएंगी कि मैं किसको साथ आई, मैं रियासत मदीना के चक्कर में आई कि ये शख्स जो है इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेगा। ये हमारी सोशल कल्चर, रिलीजियस वैल्यूज़ का अमीर बनने आया है। तो वहाँ पे जब आपने देखा कुछ और सुना कुछ, ठीक है जी, आप कह रही हैं आपके साथ भी धोखा हुआ, लेकिन तो आपको फैसले करने होंगे। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। बात जी, दूसरी बात ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रही हूँ, बुशरा बीबी के मुतालिक कौन कह रहा है? उनका साबक शोर कह रहा है। मानिका साहब कौन है? वो ना मेरे रिश्तेदार है ना आपके ताल्लुकदार हैं, वो बुशरा बीबी के साबक शोर हैं। क्या ये हमने कहा उन्हें कि वो ये कहें कि मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर वो घुसता था और मेरे नौकर ने धक्के दे के उसको बाहर निकाला था? ये हमने कहा है? हमने तो नहीं कहा है। हमने तो उनकी चार दीवारी में घुस के ये उसी मानिका ने पहले पासदारी की भी कस्में खाई है इमरान खान की और बुशरा बीबी की, ये भी तो मसला है ना। मैं अब जरा एक ब्रेक के बाद अतर साहब से भी चाहूंगा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट वो देख रहे हैं कि एक पॉलिटिशियन बड़ी करेजियस होकर ये कह रही है कि पर्सनल लाइफ पॉलिटिशियन की नहीं होती, इसका मतलब अपने आप को भी वो पेश कर रही है इस काम के लिए कि अगर मेरी भी कोई पर्सनल मामला है और तो इसमें अतर काज़मी साहब जरूर राय जनी करेंगे। इमरान खान के चैलेंजेस, हमें लोग कोई पर्सनल नहीं रहने देते। ठीक है, आपका पॉइंट लोग अवाम के होते हैं, बिल्कुल यहाँ तक होता है कि मैं कितने बजे सोई, ठीक है, और मैंने उनकी कॉल क्यों नहीं अटेंड की। मैं आपका पॉइंट समझ गया। अब इसमें अतर साहब बोलेंगे, बाकी सब बोल चुके हैं। एक ब्रेक के बाद जी, एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और उन पर 14 दिन में जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस जाजुल हसन ने ऑब्वियसली जो है उससे शो कॉज नोटिस जारी करने की मुखालफत की थी, लेकिन ये मामला तो है यहाँ पे। इसके अलावा मुशर्रफ साहब का ट्रायल मैंने आपको पहले ही बताया था, चीफ जस्टिस साहब के आने से पहले बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया जाएगा, खबर दी थी आपको, और आज आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब के ट्रायल के ऊपर तहरीरी एक हुक्मनामा जारी किया है। उसकी हालांकि अभी समाअत होनी है, आगे की डेट दे दी गई है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने टेकअप भी किया और वो कह रहे हैं मुशर्रफ साहब का ट्रायल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था लाहौर हाई कोर्ट की, तो ये किया किस तरह गया इस पर फैसला। तो जिस तरह आपको बताया था इस पर भी फैसला आ जाएगा, जिस तरह मैंने आपको फैज़ाबाद धरने की खबर दी थी कि ये भी टेकअप करेगी सुप्रीम कोर्ट, और ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई थी जस्टिस फाइज़ा साहब के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो साइफर केस पे बात हुई।
जैसे तारिक महमूद ने कहा कि साइफर का ट्रायल जो है ना उसमें आपने बेसिकली आपको नुकसान हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से का ये जो ट्रायल कालदम हुआ है, क्योंकि आपको दिफा में ये चीज़ें बाद में यूज़ करनी चाहिए थी, फाइनल फैसला आ जाता। बहरहाल ये मामला तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन अतर काज़मी साहब, इमरान खान साहब पे कानूनी चाराजोई भी हो रही है, वो जेल में भी हैं, उन पर ज़ाती हमले भी हो रहे हैं। फिरदौस साहिबा बीइंग अ पॉलिटिशियन कह रही हैं कि ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कोई चीज़ पर्सनल नहीं होती पॉलिटिशियन की। तहरीक इंसाफ भी इस तरह ही सोच रही है, और वुड यू एग्री टू फिरदौस साहिबा की जो एक पॉलिटिकल अप्रोच है इन चीज़ों को देखने की? देखिए, जो उसका पब्लिक ऑफिस में कंडक्ट होता है ऑब्वियसली वो प्राइवेट नहीं होता, उसको आप ज़ेरे बहस ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मसलसल एक चीज़ देखी है कि उनकी जो एहलियाँ हैं, जब वो इक़्तिदार में भी थे तब भी उनको टारगेट किया जाता था। क्या इमरान खान जो है वो 8वीं जमात में पढ़ते थे जब उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया? 70 साल के करीब उनकी उम्र थी। तो जो कुछ सही हो रहा था या गलत हो रहा था तो वो उसके ज़िम्मेदार थे ना। एक खातून को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये वो बुनियादी सोच है जिसके ऊपर एतराज़ है लोगों को, कि माजी में बीबी को किस तरीके से टारगेट किया गया। हमने देखा कि यहाँ पे फुल कोर्ट बेंच बैठा तो वहाँ पे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के हवाले से सोशल मीडिया पे किस किस्म की कैंपेन चलाई गई। तो ये जो एक माइंड सेट है जो ख्वातीन को ईजी टारगेट समझता है और ये समझता है कि किसी खातून को टारगेट करके हम उसके घर वालों को या किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ये इशू है। बाकी ये जिस किस्म का इंटरव्यू था, देखें, कभी उनके घरेलू मुलाजमीन का इंटरव्यू, कभी उनकी एहलिया के साबिक शोहर का इंटरव्यू जो माजी में कुछ और बातें कर चुके। मेरे ख्याल में कुछ हमें इखलाकियात का ख्याल करना चाहिए, चाहे वो सियासत हो, सहाफ़त हो। हाँ, अगर किसी ने कोई करप्शन किया है, कोई ऑफिस के अंदर कोई ऐसी बात है, वो ज़रूर आप करें और उसकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आती है। लेकिन मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ से कि जनाब ये जो चीज़ें हैं ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट में है। ये लगता है ऐसे है कि एजेंडा ड्रिवन ये चीज़ें हैं और जिसका फिर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो इससे जहाँ पे हमारी सियासत मुतासिर हुई है, आपको लगता है कि इमरान खान के वोटर को फर्क पड़ेगा इससे? इमरान खान के वोटर को फर्क पड़ेगा इससे? इमरान खान ये देखें ना, ये इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, इस तरह के रोज़ इंटरव्यूज़ करके, इस तरह की चीज़ें करके उनको उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। तो ये तो उनकी इलेक्शन कैंपेन है। लेकिन हमारी सियासत पे तो हम एतराज़ करते थे, लेकिन इस तरीके से मेरे ख्याल में कि हमारी सहाफ़त का मेयार भी कोई बुलंद नहीं हुआ। मदर साहब, आप एग्री करते हैं कि जो भी हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, इमरान खान, मैं अतर साहब से वैसे बड़ा कम एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इस बात में एग्री करता हूँ कि अगर बुशरा बीबी भी कॉलिंग शॉट्स कर रही थी, अगर वो भी गवर्नमेंट चला रही थी, अगर वो भी तोशा खाने का हिसाब किताब मुबैना तौर पे कर रही थी, सही या गलत मुझे नहीं पता, अभी तो एविडेंस सामने आएगा, तो इसका जिम्मेदार तो फिर इमरान खान साहब हुए ना। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो वो कह रहे हैं खातून को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इस आप एग्री करते हैं अतर साहब की बात से? कामरान, जो केस इमरान खान साहब पे आप मुकदमा चलाएं, मुकदमे के दौरान ड्यूरिंग द हियरिंग क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, उनको करें। मैं किसी की प्राइवेट लाइफ को इस तरीके से एक्सपोज करके मैं एज ए जर्नलिस्ट हासिल क्या करना चाहता हूँ? ये फॉर दैट मैटर मैं किसी का इंटरव्यू करके, जो मुझे पता है कि जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो अपने ओपन माइंड के साथ बात नहीं कर सकता। मैं किसी की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मुझे पता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज्ड है, तो उसको मेंशन भी क्यों किया जाए? करके एज ए जर्नलिस्ट में हासिल, हाँ, मैं उसको एज ए हासिल क्या करना चाहता हूँ बुनियादी तौर पे? इमेज डिस्ट्रॉइंग और क्या? इमेज डिस्ट्रॉइंग है ना, लेकिन आपको लगता है इमेज डिस्ट्रॉइंग हो नहीं रहा इमरान खान का, आप ये कह रहे हैं? इमेज डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान में, कामरान, पाकिस्तान में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो ना, या नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हों, या आसिफ जरदारी साहब सदर हों, आप उनके दौरे हुकूमत में उनकी इन चीज़ों को एक्सपोज करें तो लोग उस बात को सुनेंगे। जब एक विक्टिम कार्ड होता है, और पाकिस्तान की सियासत में 50 साल से हमने उससे सबक नहीं सीखा, जब भी कोई विक्टिम होता है तो एक सिंपैथी विक्टिम के साथ। मदर साहब, वो उसके मैं आपसे एग्री करता हूँ। मुझे एक बात बताएं मदर साहब, मुझे एक बात बताएं, जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, आप बड़ी तरह जानते हैं, मैं भी गवाह इस चीज़ का, अतर साहब का मुझे पता नहीं, उनको पता है कि नहीं पता, इस बात का पता तो होना चाहिए। 3.5 साल उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए जिस तरह मीडिया की स्पेस ली गई, इमरान खान मिले हुए थे उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, जो आज रोना रो रहे हैं, तो इमरान खान को कोई कुछ कह सकता था उस वक्त? वो चाहते थे तो मीर शकील रहमान को उठा के जेल में फेंक दिया, आधी अपोजिशन को जेल में फेंक दिया। इमरान खान कहते थे आई वॉन्ट टू डिलीट देम। तो उस वक्त तो ये वक्त के फ़िरौन थे मदर साहब, आप भूल गए सब कुछ? नहीं, तो जब इनके खिलाफ कौन बात कर सकता था कामरान, सवाए हम जैसे लोगों के? एक मिनट कामरान,
नहीं, देखिए जो वक्त का फ़िरौन होता है ना, तो मुझे जब वक्त का फ़िरौन होता है, जब वो फ़िरौन होता है, उस वक्त आपका उससे टकराना मजहर साहब, बनता हम तो है। टकराए सहाफत के उस जरिए, वक्त लेकिन हर आपका- बंदा नहीं टकरा सकता ना सर। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप टकरा गए होंगे, मैं नहीं टकरा गया सकता हूंगा। ना, तो मैं यही लेकिन आप मुझे बताएं कि पिछले 18 महीने में या उसके बाद जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ अगर नीचे नहीं आया और मजहर साहब, ऊपर आपका पॉइंट आ है, गया मुझे। अब तो मैं आपसे उसकी एग्री क्या करता वजूहत हूं क्विकली। फिरदौस साहिबा, एक खातून को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? अगर कसूरवार है तो इमरान खान है। अतर साहब की बात में तो बहुत दम है। देखिए अतर साहब हर हकीकत से आगाह हैं, लेकिन मैं ना मानूं कि रट जो है वो मेरा भाई जो है मुझे बड़ा प्यारा और अजीज़ है, लेकिन जब वो हकायक को मसाख करते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस की राहदारियों में आपकी पीटीआई की तंजीमी स्ट्रक्चर में और आपके पंजाब के अंदर जिस तरह का ओवरऑल वहाँ पे सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, क्या इस बात की गवाही नहीं देंगे, दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के ये बात ऑन कैमरा कह दें कि भाई क्या उस्मान बुज़दार डिक्टेशन बुशरा बीबी से इसी नहीं पे कहता ब्रेक के था? बाद आपने बताना है क्या कि फ़र्क- डिक्टेशन की नौयत क्या थी, क्योंकि मुझे पता है आपने मुझे भी एक दफ़ा बताया हुआ है कि आपने इमरान खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर ये बात बताई थी कि यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, जिसके बाद आपको हटा दिया गया था। एक ब्रेक लूंगा जिस पे मैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कल बहुत अहम फैसले होना है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को लेकर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, जो 4 साल की जिसकी वो होती है मुद्दत, तो उसके बाद अगर ये फैसला खिलाफ आएगा तहरीक इंसाफ के, तो उनसे बल्ले का निशान छीना भी जा सकता है। कल का दिन बहुत अहम है। वह तो हर अहम दिन आगे आने वाला, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। दीजिए कल तक इजाज़त।